नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में उपलब्ध होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान आएंगी। कोटा और बूंदी में कौशल महोत्सव के तहत आज से काउंसलिंग और प्री स्क्रीनिंग। और प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। फतेहपुर, शेखावाटी और चूरू में पारा आज भी जमाव बिंदु पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। भारत बायोटेक ने बताया कि ये वैक्सीन निजी बाजार में 800 रुपए प्रति डोज और केंद्र और राज्य सरकारों को 325 रुपए प्रति डोज के मूल्य से मिलेगी। कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि ये दुनिया में अपनी तरह की पहली नेजल वैक्सीन है। ये भारत के अंदर विकसित और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ वैक्सीन है। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है। और जनवरी के महीने से ये देश में उपलब्ध हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपए की मिलेगी। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी है और केवल उन्हीं लोगों को लेनी है जो इसके लिए एलिजिबल या योग्य है, यानी जिन्होंने पहले कोई प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, केवल उनके लिए ये तीसरी डोज का काम करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान आएंगी। राष्ट्रपति वहां आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। संस्थान के सचिव बीके मृत्युंजय ने बताया कि कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर जाएंगी और वहां रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद सुबह ध्यान साधना के बाद पांडव भवन जाएंगी, जहां ब्रह्मा बाबा के कमरे और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि और ध्यान साधना के बाद वे ज्ञान सरोवर में भोजन कर पाली के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर जिला कलेक्टर डॉ भंवर लाल ने संस्थान का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से दिल्ली में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला में राजस्थान सहित आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के 54 विद्यालयों के शिक्षक भाग लेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान सिखाना और शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय में अन्य तकनीकी जानकारी का प्रसार करना है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में जयपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला की रिपोर्ट बुकलेट का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों से संबंधित निर्देशों के अनुसार राज्य में स्कूली शिक्षकों के लिए आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित कर उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है। राज्य में ये कार्यशाला सितंबर में आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न विभागों से लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। प्रायोगिक परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 7 और 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के सचिव सुनील पूनिया ने बताया कि ये परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
प्रोविजनल प्रवेश पत्र 30 दिसंबर को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोटा में आज से कौशल महोत्सव के तहत काउंसलिंग और प्री स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। छत्रपुरा स्थित राजकीय आईटीआई और महावीर नगर विस्तार स्थित एलबीएस एकेडमी में 30 दिसंबर तक काउंसलिंग और प्री स्क्रीनिंग होगी। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में होने वाले कौशल महोत्सव को लेकर वहां भी आज से 2 दिन तक काउंसलिंग और प्री स्क्रीनिंग के सेशन आयोजित किए जाएंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के जरिए 5वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर पास कर चुके 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आयोजन के दौरान युवाओं को अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाने की भी सुविधा मिलेगी। इस टेस्ट में कुछ प्रश्नों के आधार पर युवाओं की रुचि और उनकी रुझान के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ये युवाओं को अपने कार्यक्षेत्र को चुनने में सहायता करता है। उदयपुर में 4 जनवरी से मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित होने वाले 2 दिन के इस जॉब फेयर में 47 से अधिक बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। इन कंपनियों द्वारा 10,000 से अधिक रोजगार ऑफर किए गए हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कल पंजीयन के लिए क्यूआर कोड का विमोचन किया और बेरोजगार युवाओं से इसके माध्यम से पंजीयन करवाने की अपील की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दल ने 12 के छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 5वीं और 6ठी इकाई का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 5 सदस्यों के इस दल ने चिमनी से उत्सर्जित हो रहे पार्टिकुलेट मैटर की जांच कर कई तरह के नमूने एकत्रित किए। प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। शेखावाटी अंचल ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सीकर के फतेहपुर में आज भी पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में भी पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आज 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। उधर अलवर के कठूमर के तसई गांव में कल रात खेत में फसल में पानी देते समय ठंड से हृदय गति रुकने से एक किसान की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है। कल से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर घना कोहरा छाने और 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। जनवरी के पहले सप्ताह में एक और नया शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने देश में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार ई स्पोर्ट्स अब भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट श्रेणी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का छोटा स्वरूप ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम का उपयोग करने वाली प्रतियोगिता का एक रूप है। इस निर्णय से भारत के ई स्पोर्ट्स क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे देश के ई स्पोर्ट्स उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ अगले टी20 और 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। अंगूठे में लगी चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए वापसी करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में उपलब्ध होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान आएंगी। कोटा और बूंदी में कौशल महोत्सव के तहत आज से काउंसलिंग और प्री स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी।
और प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। फतेहपुर, शेखावाटी और चूरू में पारा आज भी जमाव बिंदु पर बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।